अरुण। इंग्लिश में इसको क्या लिखे थे? यूरेनस। URANUS, ठीक है। पहला पॉइंट इसका ये था कि इसको ग्रीन प्लैनेट यानी हरे रंग का ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस अधिक मात्रा में है। ठीक है, ये लिखा है, एक ही पॉइंट लिखा है ना? अरे बोलो, अगला पॉइंट लिखो। यूरेनस पूर्व से पश्चिम, यूरेनस यानी अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। यूरेनस पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, जिसके कारण इसलिए यहाँ सूर्योदय पूर्व से पश्चिम दिशा में घूम रहा है, तो सूर्योदय कहाँ होना चाहिए? किस दिशा में होना चाहिए? वाह, पूरब से पश्चिम घूम रहा है। हम लोगों का धरती, पृथ्वी किधर से किधर, हम लोगों की धरती कैसे घूमती है? हम लोगों की पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व। तो कहाँ सूर्योदय हो रहा है, किस दिशा में? और यहाँ यहाँ जो यूरेनस है उसका उल्टा घूम रही है, तो कहाँ सूर्योदय होना चाहिए? पश्चिम में। यूरेनस अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में यहाँ सूर्योदय पश्चिम में एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। एवं सूर्यास्त पूरब में होता है। याद करने के लिए तुम ऐसे लिख सकते हो, अरुण में सूर्योदय किस दिशा में? पश्चिम। और सूर्यास्त जो होगा ये ईस्ट में होगा, पूर्व में। ठीक है। सूर्यास्त पूर्व में। अच्छा, जो 8 प्लानेट है हम लोगों का, इसमें से 2 प्लानेट ऐसा है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी का जो 6 है वो पश्चिम से पूर्व घूमता है। लिखो, अगला नोट लिखना, एक नोट लिखना इस जगह। अरुण के साथ या अरुण के अलावा एक अन्य ग्रह अरुण के अलावा एक अन्य ग्रह वेनस, VENUS, विनस। विनस का हिंदी नाम बताओ। वेनस का हिंदी नाम बताओ। हैं? हाँ, शुक्र। वेनस शुक्र भी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर परिक्रमा करता है। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन पूर्व से पश्चिम करता है? तो जिसमें लास्ट में US नाम है, यूरेनस। यूरेनस क्या है लास्ट में?
NUS वेनस, NUS है ना, बोर्ड दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो NUS जो वाला ग्रह है ये दो ही है, एक यूरेनस और एक वेनस, यानी शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, यही दोनों जो ग्रह है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, जो दिशा पृथ्वी की है उसके विपरीत दिशा में रोटेट करता है, घूमता है। ठीक है, याद हो गया। अरुण और शुक्र किस दिशा में मूव कर रहा है, पश्चिम, पश्चिम से पूर्व है पृथ्वी का दिशा, तो इसका जस्ट विपरीत दिशा है इन दोनों का, तो इसका दिशा कौन सा हो गया, पूर्व से, पूर्व से पश्चिम। और जो पूर्व से पश्चिम घूमता है वहां सूर्योदय होगा पश्चिम में और सूर्यास्त होगा पूर्व में। ठीक है, सूर्योदय होगा पश्चिम में और सूर्यास्त होगा पूर्व में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लिखो अरुण का पॉइंट, नेक्स्ट अरुण का पॉइंट लिखो। देखो सौर मंडल का यह 7वां ग्रह है, सौर मंडल का यह 7वां ग्रह है, जो पृथ्वी से, जो सूर्य से, जो सूर्य से, सौर मंडल का यह 7वां ग्रह है जो सूर्य से लगभग, सूर्य से लगभग 3 अरब किलोमीटर, 3 अरब किलोमीटर दूर है। कितना अरब किलोमीटर, 3 अरब किलोमीटर दूर है। अगला पॉइंट लिखो, यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। यह लेटा हुआ प्रतीत होता है जिस कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लिखो, पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की तुलना में अरुण का गुरुत्वाकर्षण लगभग 10% कम है। पृथ्वी की तुलना में अरुण का गुरुत्वाकर्षण लगभग, गुरुत्वाकर्षण लगभग 10% का कम है। अगला पॉइंट लिखो, विलियम हर्शेल, विलियम हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को, विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 ईस्वी को इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी। अगला पॉइंट लिखो, अरुण के चारों ओर,
अरुण के चारों ओर अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अरुण के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन, इप्सिलॉन आदि। ठीक है। अरुण के अगला पॉइंट, अरुण के अधिकांश उपग्रहों का नामकरण, अरुण के अधिकांश उपग्रहों का नामकरण शेक्सपियर के नाटकों शेक्सपियर के नाटकों शेक्सपियर के नाटकों शेक्सपियर के नाटकों के पात्रों के नाम पर रखा गया है। नाटकों के पात्रों के नाम पर रखा गया है। जैसे जैसे टिटानिया, जैसे टिटानिया टिटानिया ब्रैकेट में लिखना, टिटानिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। टिटानिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। टिटानिया अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह है। कॉमा, मिरांडा दूसरा उपग्रह का नाम, मिरांडा मिरांडा, कॉमा तीसरा उपग्रह एरियल, एरियल एरियल, कॉमा अम्ब्रियल, अम्ब्रियल, कॉमा ओबोरॉन, 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 आदि। देखो अरुण के कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण के कुल 27 उपग्रह हैं। कितना उपग्रह है अरुण का? 27। सबसे ज्यादा उपग्रह कौन से ग्रह का है? बृहस्पति। कितना? 63 पहले था, अब 79 हो गया। 63 पुराने किताब में हम लोग पढ़ते थे 63।
अब रिसर्च बहुत ज़्यादा हो गया है तो पता चला कि 79 उपग्रह उसका है, ठीक है। हाँ, और इसका कितना है? 27। ठीक है, आगे लिखो। अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। अरुण सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। अरुण सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, और अगला पॉइंट लिखो। अरुण द्रव्यमान के आधार पर अरुण द्रव्यमान के आधार पर द्रव्यमान के आधार पर सौर मंडल का चौथा सबसे भारी ग्रह है। द्रव्यमान के आधार पर सौर मंडल का चौथा सबसे भारी ग्रह है। पहला कौन सबसे ज्यादा भारी होगा? उसके बाद उसके बाद हाँ, और चौथा अरुण। लिख लिया? चौथा सबसे भारी ग्रह है। अब आ जाओ वरुण में। नेपच्यून। नेक्स्ट, वरुण, नेपच्यून, NEPTUNE। नेपच्यून, वरुण। पॉइंट बनाओ। वरुण सौर मंडल का वरुण सौर मंडल का बुध के बाद वरुण सौर मंडल का बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। वरुण सौर मंडल का बुध के बाद दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, जिसकी खोज जोहान गाले ने की थी। जोहान गाले जिसकी खोज जोहान गाले ने की थी। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। दूरस्थ शब्द लिखना, यही क्वेश्चन आ जाता है। सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। दूरस्थ मतलब सबसे दूर। अगला पॉइंट बना के लिखना था। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। वरुण सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है। देखो, वरुण का नामकरण रोम के वरुण का नामकरण रोम के सागरीय देवता के नाम पर किया गया है। सागरीय देवता या सागर के देवता
के नाम पर किया गया है। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, रोम में इसको क्या कहा जाता है, किसके नाम पर हुआ है, ये क्वेश्चन आ जाता है। सागरीय देवता, सूरज के देवता, नृत्य के देवता, कुछ भी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट पॉइंट याद रखना। नेपच्यून का नाम किसके, कौन देवता के नाम पर है? सागर के देवता। कहाँ के? रोम के। ठीक है, आवाज आ रही है ना? आवाज सही से जा रहा है ना? नेपच्यून का नाम जो पड़ा वो रोम के किस देवता के नाम पर पड़ा है? सागरीय या सागर के देवता। ठीक है, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण, सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। हो गया? हम्म, वरुण का सबसे बड़ा और छोटा उपग्रह लिखवाए नहीं ना? देखो, वरुण के 13 उपग्रह हैं। वरुण के 13 उपग्रह हैं कि 14 उपग्रह लिखाए? 14, एक नया खोज हो गया, 14 उपग्रह। 14 लिखवाए हैं ना, 14 उपग्रह नहीं लिखवाए हैं? देखो, वरुण के 14 उपग्रह हैं। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिसमें जिसमें टिटान नाम का उपग्रह लिख दे रहे हैं, जिसमें टिटान नाम का उपग्रह जिसमें टिटान नाम का उपग्रह सबसे बड़ा टिटान नाम का उपग्रह सबसे बड़ा तथा नैयाद नेयाद नेयाद नाम का उपग्रह सबसे छोटा है। नेयाद नाम का उपग्रह सबसे छोटा है। दोबारा लॉगिन करना है, ठीक है। नैयाद नाम का उपग्रह सबसे छोटा है। वरुण का रंग हल्का पीला है। वरुण का रंग हल्का पीला है। वरुण का रंग हल्का पीला है। लिख लिया? कितना उपग्रह है वरुण का? 13। सबसे बड़ा टिटान, सबसे छोटा नैयाद। क्या? हाँ बोलो। हाँ, 14 ही लिखा है। 14 है। टिटान सबसे बड़ा और नैयाद कितना है? सबसे छोटा है। ठीक है, नैयाद सबसे छोटा और टिटान सबसे बड़ा। ठीक है, एक बार पढ़ो वरुण का सब पॉइंट, सब कुछ छूटा क्या? जल्दी जल्दी पढ़ो। बुध के बाद, स्टेटमेंट का सही करो। सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। हम्म, ठीक है। हाँ, सबसे दूर है। ठीक है, बिल्कुल सही। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तनु पढ़ो अब।
तन्नू पढ़ो। रट सब प्रेजेंट है। तो क्या सुनेगा, लिखेगा कौन? तन्नू पढ़ो, इसलिए तो बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। चलो ठीक है। ठीक है। जो टिटान जो है सबसे बड़ा उपग्रह। चलो पढ़ के सुना जल्दी। हाँ हाँ बोलो। कहाँ थे पहले ये ना बताओ। हैं? ना ना ब्रश कर रही थी, हमको पता है। हाँ, नाश्ता कर रही थी। तो काहे नहीं उस समय से बोल रहे हैं कि, उस समय से बोल रहे हैं कि बुध के बारे में पढ़ो। जल्दी सुनाओ। हाँ। ठीक है। हम्म। ठीक है। वेरी गुड। ठीक है। अगला। हाँ, वरुण का रंग हल्का पीला है। देखो, वरुण के अन्य उपग्रह, वरुण के अन्य उपग्रह। नेरीड, नेरीड, वरुण का अनुपग्रह, अन्य उपग्रह नेरीड, कौमा, थलासा। लिख दिए हैं ना बोर्ड में। नेरीड, थलासा, डेस्पीना, डेस्पीना, नेरीड, थलासा, डेस्पीना आदि है। नेरीड, थलासा, डेस्पीना आदि है। तो चार पांच उपग्रह का नाम दिखा दिए। ट्रिटन यानी जो सबसे बड़ा उपग्रह था, क्या नाम था उसका? टिटान। सबसे छोटा उपग्रह नेयाद, नेरीड, थलासा, डेस्पिना। चार पांच उपग्रह का नाम लिखा दिए। ठीक है। अब एक टेबल बनाओ, इसका पूरा जितना सौर मंडल पढ़े हैं उसका एक टेबल बनाओ। एक एक जगह लिखो ग्रह, बगल में उपग्रह, फिर उसका व्यास, फिर परिभ्रमण समय, परिक्रमण समय, और सूर्य से लगभग दूरी। क्या क्या पॉइंट बनाना है? ग्रह, उपग्रह, व्यास किलोमीटर में, व्यास किलोमीटर में, परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय, परिक्रमण समय, और लास्ट में सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी एक टेबल बना करके लिख ले रहे हैं सबको, एक जगह याद करने के लिए और तुलना करने के लिए। ग्रह, उपग्रह, व्यास, परिभ्रमण समय, परिक्रमण समय, और सूर्य से दूरी। हो गया? हाँ बोलो। काहे नहीं आएगा, छोटा छोटा तो पॉइंट लिखना है। हम्म। 6 गो, 6 गो। हाँ जी। 1 2 3 4 5 6 ऐसे। 1 2 3। क्या कर रहा है तुम रॉबिन, रुक जाओ।
3 4 5 6। एक में ग्रह, दूसरा में उपग्रह, तीसरा में व्यास किलोमीटर, चौथा में परिभ्रमण समय, पांचवा में परिक्रमण समय यानी परिक्रमा करने का समय, और सूर्य से दूरी। ठीक है। जल व्यास नहीं नहीं, पहले ही व्यास लिखना था। चलो कोई बात नहीं, कहीं भी लिखो, बात बराबर है। हो गया लिखा हुआ? हाँ बोलो ना, बोलो ना। परिभ्रमण समय। हाँ, उसके बाद परिक्रमण समय। परिक्रमण समय, सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी। चलो लिखो, पहला नंबर में कौन सा है? सूर्य के जस्ट नजदीक में बुध, लिख लो। बुध। बुध के कितने उपग्रह होते हैं? बुध के उपग्रह 0। कितना व्यास था बुध का? बुध का व्यास 4878, 4878 किलोमीटर। बुध का व्यास 4878 किलोमीटर। 4878 किलोमीटर। परिभ्रमण समय, बात देखो ठीक से। बुध का परिभ्रमण समय, बुध का परिभ्रमण समय लिखवाएं 88 डेज। लिख लो 88 डेज। कहीं कहीं ना 58 दिन भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन तुम लोग उल्टा लिखवा रहे हो ना हमको। परिक्रमा और परिभ्रमण में अंतर होता है, हम कौन सा भी लिखवा रहे हैं। हम जो अभी बोले परिभ्रमण, और वहां क्या लिखा हुआ है 88 दिन वाला में? वहां देखो पढ़ करके, लाइन पढ़ो तो बुध का वो। सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरा करता है, यानी ये परिक्रमण है। अभी हम परिभ्रमण लिखवा रहे हैं। तब परिक्रमण लिखा है तो परिक्रमण होगा ना वो। अभी हम लिखवा रहे थे परिभ्रमण पहले। परिभ्रमण। लिखो, बुध के सामने परिभ्रमण समय 58.6 दिन का होता है। 58.6 दिन। परिभ्रमण कितना है? 58.6 दिन।
ठीक हुआ। अगला लिखो परिक्रमण समय। परिक्रमण समय बगल में एक परिभ्रमण समय कॉलम बनाए हैं, एक परिक्रमण समय का कॉलम बना है। परिक्रमण परिक्रमण समय कितना होता है बुध का? 88 दिन। परिक्रमण समय बुध का कितना होता है? 88 दिन। अभी दोनों में अंतर बताते हैं। परिक्रमण समय बुध का कितना होता है? अरे बोलो। 88 दिन। ठीक है। और सूर्य से दूरी है 580 लाख किलोमीटर। 580 लाख किलोमीटर। 580 580 लाख किलोमीटर। किसके यहाँ बोल रहा है? म्यूट करो। अ, परवीन, तुम्हारे यहाँ वो सब लोग बोल रहा है, म्यूट करो। 580 लाख किलोमीटर। सूर्य से कितनी दूरी है बुध की? 580 लाख किलोमीटर। ठीक है। अब देखो परिक्रमण समय और परिभ्रमण समय क्या होता है। बुध क्या है? एक ग्रह है। वहां भी दिन और रात होता होगा, क्योंकि वो परिक्रमा कर रहा है सूर्य का। होता होगा कि नहीं होता होगा? अरे हाँ ना बोलो। तो दिन और रात होता है वहाँ। तो जैसे हम लोगों का दिन रात 12-12 घंटे का होता है ना। वहाँ 58.6 दिन प्रति घंटा के अति से वो परिभ्रमण करता है। यानी अगर एक दिन और एक रात की बात करें, अगर घंटा में तुलना करें, तो वो है कितना? 98.6। और एक साल में जो परिक्रमा करता है सूरज का, वो 88 दिन में करता है। एक बार जो सूरज की परिक्रमा करता है उसको 88 दिन लगता है। लेकिन वो 88 दिन पृथ्वी का 88 दिन नहीं रहता है, वो चांद का 88 दिन होता है, सॉरी बुध का। समझ में आया? हम लोगों का दिन रात सिर्फ 12 घंटा का होता है ना। लेकिन बुध में दिन रात 12 घंटे का नहीं होता है, उसको उसका समय ज्यादा लगता है। तो 98.6 दिन प्रति घंटा ये उसकी परिभ्रमण समय है। किसका? बुध का। और जो और सूर्य का जो परिक्रमा करता है, उस परिक्रमा को करने में उसको 88 दिन लगता है। समझ में आ गया? कितनी दूरी है? 580 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट लिखो शुक्र। नेक्स्ट लिखो शुक्र। शुक्र के कितने उपग्रह हैं? शुक्र के उपग्रह 0। शुक्र के उपग्रह कितने? 0। और इसका व्यास शुक्र का 12,102 किलोमीटर। 12,102 व्यास। 12,102 व्यास किसका? शुक्र का। 12,102 और जो शुक्र का जो परिभ्रमण समय है, शुक्र का परिभ्रमण समय 243 डेज होता है। 243 डेज, दिन। शुक्र का परिभ्रमण समय 243 दिन। शुक्र का परिभ्रमण समय 243 दिन। अब बताओ परिक्रमा कितना दिन में करता है सूर्य का शुक्र? म्यूट करो प्रवीण। सूर्य परिक्रमा कितना दिन में करता है? सूर्य का परिक्रमा शुक्र कितना दिन में करता है? लिखवा लिखवाए हैं। और परिक्रमण परिक्रमण समय शुक्र का
अरे कोई बोलो। क्या 12,102? हाँ तो वो तो व्यास हुआ ना उसका। व्यास हो गया 12,102 किलोमीटर। अब लिखो शुक्र का परिभ्रमण समय 243 दिन। शुक्र का परिभ्रमण समय, परिभ्रमण समय 243 दिन। नेक्स्ट लिखो परिक्रमण समय। अरे पंकज तुम बंद कर दो ना, तुम कहाँ बैठा हुआ है? तुम म्यूट करो तुम। सूर्य का परिक्रमण समय, शुक्र का परिक्रमण समय, शुक्र का परिक्रमण समय 224.7 दिन। 224.7 दिन। सूर्य का परिक्रमण समय 224.7 दिन। तो देखो वहां पे कितना लिखवाए हैं। देखो वहां पे कितना लिखवाए हैं परिक्रमण समय शुक्र का। नहीं लिखा हुआ है। सूर्य का परिक्रमण समय नहीं लिखा हुआ है शुक्र का। पढ़ो वहां जाके पॉइंट में पढ़ो तो।